तो जिस इंड कांग्रेस के नेतृत्व में लगातार हिंदुओं को आतंकवादी कहा गया हो, हिंदुत्व को गरियाया गया हो, सनातन को नष्ट करने की संकल्प लिया गया हो, उस पर कैसे भरोसा करेगा? नहीं, लेकिन वो तो कहते हैं ना कि हिंदुत्व किसी की बपौती थोड़ी ही है, सनातन किसी का एकाधिकार थोड़े ही है। सनातन पर तो सबका उतना ही अधिकार है। नहीं, हमारा एकाधिकार नहीं, लेकिन सनातन को गरियाने का एकाधिकार तो कांग्रेस ने ले रखा है ना। हिंदुओं को आतंकवादी सिद्ध करने का प्रयास तो कांग्रेस करती रही है ना। सनातन को एड्स कहने का कुकर्म तो कांग्रेस के साथ सरकार करती रही है ना। इस सत्य को क्या भारत की जनता नहीं जानती? क्या मध्य प्रदेश की जनता नहीं जानती? प्रेम कुमार शुक्ला जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? मैं सिर्फ एक बार क्रॉस वेरीफाई कर रही हूँ। हाँ, ठीक है। अभी अवधेश कुमार जी इस वक्त जुड़े हुए हैं स्टूडियो में, संजीव कौशिक जी इस वक्त मौजूद है। संजीव कौशिक जी, आपसे रिएक्शन लूंगी। सबसे पहले दावे दोनों ही पार्टियों की तरफ से किए जा रहे हैं। वारिस पठान जी इस वक्त नजर आ रहे हैं, वो भी तेलंगाना में कह रहे हैं हमने बहुत ज्यादा काम किया है, लेकिन फिर भी इस बार के चुनाव आप सेंट्रिक होते हुए कहां देख रहे हैं? अगर मैं स्पेशली हिंदी बेल्ट के चुनावों की बात करूं तो कहां इस बार के चुनाव आपको जाते हुए नजर आ रहे हैं? क्या ये मजबूरी हो गई है कि हम आदिवासी फैक्टर, SC ST OBC फैक्टर को पीछे नहीं छोड़ सकते और इसीलिए हमको उनका रिप्रेजेंटेशन मजबूत रखना है? इस बार का चुनाव क्या इसी धुरी के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है? कौशिक जी, पूर्णिमा, एक बार आप दोबारा रिपीट करें सवाल, चूंकि हम नहीं सुन पाए हैं, आवाज नहीं आ रही थी। अभी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, आ रही है। अब बोले एक बार प्लीज। जी, मेरा सवाल इसी को लेकर था कि इस बार के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को आप किसके इर्द गिर्द घूमते हुए देख रहे हैं? क्योंकि बात महिलाओं को लेकर हो रही है, बात जातीय जनगणना को लेकर हो रही है, बात SC ST OBC और ट्राइबल रिप्रेजेंटेशन को लेकर भी हो रही है। देखिए, निश्चित तौर पे इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए राहें आसान नहीं होगी, कठिन हो रही है, चूँकि कांग्रेस पार्टी पहले से ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। हर मामले में वो अपने आप को सुदृढ़ करती हुई दिख रही है। दूसरी बात, ये जातिगत जनगणना की बात हो, जाहिर सी बात है कि इस तरह की जनगणना पर की बात यदि हो रही है तो वो हिंदुत्व की ये छतरी है, जिस छतरी के नीचे इतने सारे अलग अलग क्षेत्र के या अलग अलग वर्ग के लोग आते हैं, उन सबको अलग अलग करने की जो एक कवायद है वो भी शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी पड़े। दूसरी बात, महिलाओं की बात करते हैं तो हमने देखा है कि जहाँ महिलाओं के आरक्षण के हित की बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री जी, उसी सूबे में जाते हैं तो एक बड़े कद्दावर और पूर्व मुख्यमंत्री को किस तरह से इग्नोर करते हुए दिखाई देते हैं, ये भी सामने दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से। दूसरी बात, यदि हम ये कहते हैं कि जो जातिगत राजनीति या महिलाओं के अलावे जो भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी मजबूत जो राजनीति रहती है कि जब कभी भी वो राज्य के स्तर पर अपने आप को कमज़ोर देखती है तो केंद्रीय नेतृत्व को सामने रख करके वो जो चुनाव लड़ने का प्रयास करती है। हम ये भी देख रहे हैं कि 4-4 बार के मुख्यमंत्री, बड़े मजबूती के साथ अपना काम करने वाले मुख्यमंत्री के चेहरे को भी दरकिनार कर दिया जा रहा है। मजबूरी उनकी ऐसी हो जा रही है कि उनको पूछना पड़ रहा है कि मामा इस बार आएंगे या नहीं आएंगे, मामा को वोट देंगे या नहीं देंगे, और इशारों में ये भी पूछते हैं कि देश के प्रधानमंत्री को पुनः वापस होना चाहिए या मोदी जी को बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। तो ये कश्मकश जो है, आपसी खींचतान भी साफ भारतीय जनता पार्टी की दिखाई दे रही है। तो ये कह सकते हैं कि राहें आसान नहीं है, अंदरूनी खींचतान और इस तरह की। शुक्ला जी, ऐसा है क्या? क्योंकि मामा कहते हैं मैं वापस लौट कर आऊं या ना आऊं, मैं याद बहुत आऊंगा। ठीक है, रमन सिंह जी से मेरी आज दिन में ही बात हो रही थी और जाहिर है, नहीं, मेरा प्रेम शुक्ला जी, मेरा सवाल ये है कि ये तो सब जानते हैं कि रमन सिंह जी ने किस तरीके का काम छत्तीसगढ़ में किया। शिवराज सिंह चौहान एक लंबे वक्त तक मध्य प्रदेश की राजनीति करते रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद बीजेपी को फेसलेस जाना पड़ता है बिना किसी चेहरे के। ये आपकी नीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन एक होता है ना कि मान के चलते हैं कि इन लोगों ने काम किया तो इसीलिए इस बार सरकार फिर से इन्हीं को चेहरा बनाएगी मुख्यमंत्री का। जी देखिए पूर्णिमा जी, कांग्रेस का ऐसा अंतर कला है, भारतीय जनता पार्टी ने तो जो है 90% प्रत्याशियों की घोषणा छत्तीसगढ़ में कर दी है और 70% प्रत्याशियों की घोषणा मध्य प्रदेश में कर दी है। आज तक कांग्रेस की सूची नहीं आई। राहुल गांधी आए, सूची नहीं आई। मल्लिकार्जुन खड़गे आए, सूची नहीं आई। प्रियंका वाड्रा आई, सूची नहीं आई। उनकी बैठकों में से सूची निर्धारित करने की बैठकों से कमलनाथ उठ के भाग जा रहे हैं। अभी तक इन्होंने कमलनाथ जो है जन आशीर्वाद यात्रा तक में शामिल नहीं होते हैं। दिग्विजय सिंह की तस्वीर जो है जन आशीर्वाद यात्रा से काट दी जाती है।
तो इनकी जन आक्रोश यात्रा से काट दी जाती है। तो इनकी जो दशा है, ये छत्तीसगढ़ की सूची नहीं जारी कर पाते, ये राजस्थान की सूची नहीं जारी कर पाते, ये मध्य प्रदेश की सूची नहीं जारी कर पाते। और जिस मध्य प्रदेश में अधिकांश सीटों पर हमारे प्रत्याशी उतर चुके हैं, जिन सीटों पर पिछली बार कांग्रेस चुनाव जीती थी, उस पर हमारे हेवी वेट उतर जाने के बाद कांग्रेस से न तो कमलनाथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, न दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, न सुरेश पचौरी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, न विवेक तनखा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, न अरुण यादव चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। तो किसके यहाँ भगदड़ है, जरा बताइए। लेकिन बैठकों का दौर तो मध्य प्रदेश के लिए भी बड़ा हुआ ना, दिल्ली तक दौड़ लगी। प्रेम शुक्ला जी। हाँ, तो लगेगी, हमारी प्रक्रिया है वो पार्टी की। इनके यहाँ तो दौड़ने के बाद भी ये तय नहीं हो पा रहा है। चुनाव लड़ने के लिए कमलनाथ हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, विवेक तनखा मैदान छोड़ के भाग चुके हैं, दिग्विजय सिंह की हिम्मत नहीं है। पिछले उन्होंने 20 वर्षों में एक चुनाव नहीं जीता है, पिछले 20 वर्षों में अभी तक नहीं घोषित किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, नहीं घोषित किया है, अभी तक पार्टी ने नहीं घोषित किया है।